हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एच सी व्लॉग यूके। अच्छा जी, आज एक बहुत बड़ी और अनाउंसमेंट हुई है रिसेंटली यूके गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर हम बात करेंगे। देखिए, पिछले कपल ऑफ मंथ से बहुत सारी न्यूज़ चल रही थी कि जी स्प्रिंग में ये होने जा रहा है, स्प्रिंग में ये डेटें चेंज होंगी, ये रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है वीज़ों की। तो काफ़ी सारी जो ना वो चल रही थी, डेट कोई क्लियर नहीं थी। स्पेशली देखें केयर वर्कर्स के लिए और डिपेंडेंट वीज़ों के लिए, उनकी सैलरी की रिक्वायरमेंट्स, उनकी इनकम रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी कि डेटें क्लियर नहीं थी इन वीज़ों के बारे में। और अब फाइनली गवर्नमेंट ने, यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, उनकी डेटें अनाउंस कर दी हैं इन सारी वीज़ों पे, और कौन कौन से वीज़ा कैटेगरी इस पे अफेक्ट होंगे, कब से इम्प्लीमेंट होंगी। इन सारी बातों पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, और आके सारा आपको डिटेल से समझ आ जाएगी कौन सा वीज़ा कैटेगरी इफेक्ट हो रही है और किस डेट को हो रही है और क्या रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। और टॉपिक पे जाने से पहले प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं आए हैं तो इसको लाइक, मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो पुराने लोग हैं वो भी प्लीज़, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। देखिए जी, सबसे पहले जो चेंज आ रहा है, जो फाइनली अनाउंस होगी अब डेट, वो केयर वर्कर वीजा वालों के लिए। केयर वर्कर वीजों की देखिए काफी सारी चल रही थी, दिसंबर से तकरीबन ये चीजें चल रही थी यार, कब होगा, कैसे होगा, कौन सी डेट आएगी। तो काफी कुछ जो ना लोगों में मतलब बेयकीनी की सूरत हाल थी कि यार क्या करना होगा। अब जो केयर वर्कर वीजे हैं वाले हैं, वो डिपेंडेंट को अलो नहीं होंगे लेके आने के लिए। वो डिपेंडेंट को अपने बीवी बच्चों को नहीं ला सकेंगे 11 मार्च 2024 से ऑनवर्ड। ठीक है, 11 मार्च 2024 के बाद अगर आप अप्लाई करेंगे अपने डिपेंडेंट्स को लाने के लिए जो केयर वर्कर वीजे के ऊपर है, तो वो आप नहीं ला सकेंगे। उससे पहले पहले आप अप्लाई कर लें अगर आप रेडी हैं अप्लाई करने के लिए तो। ठीक है, एक तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, क्योंकि अगर केयर वर्कर वीजे के ऊपर कोई आएगा तो अपनी फैमिली साथ नहीं रख सकेगा। 11 मार्च 2024 ये डेट है, उसके बाद से ऑनवर्ड। और इसी सेम डेट को इन्होंने आप कंपलसरी कर दिया है कि जो भी केयर प्रोवाइडर हैं यहाँ पे, अगर उन्होंने बंदा कोई बाहर से बुलाना है तो वो केयर क्वालिटी कमीशन, जो से CQC बोलते हैं यहाँ पे, केयर क्वालिटी कमीशन से वो लाजमी रजिस्टर्ड होंगे, और उनसे परमिशन लेके फिर वो कोई भी बंदा अपने काम के लिए बाहर की किसी कंट्री से बुला सकेंगे। ये भी जो रिक्वायरमेंट है, ये भी सेम 11 मार्च 2024 से इंप्लीमेंट हो जाएगी। ये दोनों केयर वर्कर वीजा वालों के लिए दो जो चीजें हैं, ये 11 मार्च 2024 से इंप्लीमेंट हो रही है। होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, सेकंड जो कैटेगरी है जिसकी जो इफेक्ट हो रही है, वो है स्किल्ड वर्कर वाले में। ठीक है, अब जो स्किल्ड वर्कर वीजा है, उसकी जो मिनिमम सैलरी थी पहले, वो थी 26,200। अब उसको चेंज करके ये कर रहे हैं मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट 38,700। और ये कब से हो रही है? ये हो रही है भाई 4 अप्रैल 2024 से, यानी कि 4 अप्रैल 2024 से ये इंप्लीमेंट होगी। अगर किसी ने स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर यूके में आना है तो उसकी अब सैलरी जो है 4 अप्रैल 2024 के बाद 26,200 की बजाय 38,700, यानी 38,700 चाहिए होगी मिनिमम इनकम, अगर उसने स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करना है यूके में आने के लिए। होप आपको ये सेकंड जो पॉइंट है ये बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर आपने 4 अप्रैल 2024 से पहले पहले स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करते हैं तो फिर आपके ऊपर वही 26,200 वाला रूल अप्लाई होगा। लेकिन 4 अप्रैल 2024 के बाद अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो 38,700 आपको मिनिमम इनकम यहाँ पे रिक्वायर होगी, दिखानी होगी कि मुझे इतनी की जॉब मिली है, तब आप वीजा अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा जी, थर्ड नंबर पे जो वीजा कैटेगरी बनती है, जो अफेक्ट हो रही है बहुत ज्यादा, वो है डिपेंडेंट फैमिली वीजास। अच्छा, अब वो जो डिपेंडेंट और फैमिलीज वीजा हैं, अभी जो करंट रिक्वायरमेंट थी उसके लिए वो 18,600 यानी 18,600 थी। उसको ये चेंज करने जा रहे हैं। इंक्रीज तो वैसे ज्यादा होगी, अभी इसको स्टेज वाइज इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन अभी जो करंट इसको इंक्रीज कर रहे हैं वो 11 अप्रैल 2024। ठीक है, 11 अप्रैल 2024 से 18,600 की बजाय 29,000 आपको दिखानी होगी, राइट। यानी कि अगर आप अपनी फैमिली को बाहर से बुलाना चाहते हैं किसी और कंट्री से, जो डिपेंडेंट या फैमिली वीजा के ऊपर, तो अब 11 अप्रैल 2024 से ऑनवर्ड अगर आप अब एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आप को शो करना होगा, आपको इतनी इनकम चाहिए होगी, वो जो है 18,000 नहीं अब होगी, अब 29,000 होगी।
यानी कि 29,000, 29,000 अगर आप साल का कमा रहे हैं, फिर आप अपनी फैमिली को या डिपेंडेंट को किसी और कंट्री से बुला सकेंगे 11 अप्रैल 2024 के बाद से। और ये इतनी ही नहीं रुकेगी बात, ये इसको ग्रेजुअली और इंक्रीज करेंगे और इसको इंक्रीज करके 38,700 पे लेके जाएंगे, लेकिन इन 2025 में। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन अभी रेडी हैं, सबमिट करना चाहते हैं, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप 11 अप्रैल 2024 से पहले पहले सबमिट करवा दें। फिर आप पे 18,600 वाला ही रूल अप्लाई होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बड़ा क्लियर कर दिया है कि जो भी एप्लीकेशनें सबमिटेड हो जाएंगी इन डेटों से पहले, वो असेस होंगी पुराने रूल्स के हिसाब से, राइट। अच्छा, गवर्नमेंट ने नेक्स्ट अनाउंस अभी नहीं किया कि इसको 29,000 से ऊपर जो 38,700 पे लेके जाना है उन्होंने ग्रेजुअली, वो कब कब लेके जाना है उसको उन्होंने क्लियर अभी नहीं किया। अभी सिर्फ इतना क्लियर किया कि डिपेंडेंट और फैमिली वीजा की जो इनकम रिक्वायरमेंट्स होगी यहाँ के पे, वो 18,600 से 29,000 पे इंक्रीज कर रहे हैं, और वो इंक्रीज कर रहे हैं डेट 11 अप्रैल 2024 को। ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो वैसे चल रहा है, जो एक्सपेक्टेड है वो यही है कि अक्टूबर इस साल, मतलब 2024 के अराउंड जो है ये इसको इंक्रीज कर देंगे 29,000 की बजाय 34,500, और फिर 2025 की स्टार्टिंग पे ये इसको ले जाएंगे 38,700। तो एज सुन एज पॉसिबल अगर आप अप्लाई करेंगे तो उतना ही बेटर रहेगा। अच्छा, ये एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की एक एनालिसिस के मुताबिक ऑलरेडी जो यूके वर्कर हैं, वो 50% यूके वर्कर जो हैं वो ऑलरेडी इतनी सैलरी नहीं कमा रहे कि वो अपनी बीवी बच्चों को या फैमिली को साथ रख सकें या बुला सकें दूसरे कंट्री से। यानी कि 50% जो यूके वर्कर्स हैं वो ऑलरेडी 29,000, 29,000 की सैलरी की जो रिक्वायरमेंट होने जा रही है उससे कम कमा रहे हैं। और अब फिर अगर इसको इंक्रीज करते हैं, हालांकि इसको गवर्नमेंट ने अभी इंक्रीज करके 34,500 और फिर 38,700 पे लेके जाना है। तो अगर ये 38,700 जब रिक्वायरमेंट हो जाएगी 2025 में, एक्सपेक्टेड है, तो फिर यूके के जो वर्कर्स हैं वो 70%, एटलीस्ट 70% वर्कर जो होंगे वो 38,700 की रिक्वायरमेंट को मेट नहीं करेंगे। ठीक है भाई, यानी कि 70% जो यूके वर्कर होंगे अपनी फैमिलीज को, अपने डिपेंडेंट को नहीं बुला सकेंगे साथ रखने के लिए अपनी। तो ये बहुत, देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगर आप अपनी फैमिली और बीवी बच्चों को साथ रखना चाहते हैं, और जो कि रखना भी चाहिए, तो आपको ये नई जो रिक्वायरमेंट्स होगी सैलरी की, ये मीट करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसकी जो डेट है मैंने आपको बता दी है डिपेंडेंट और फैमिली वीजा की, ये 11 अप्रैल 2024 से 2024 से इम्प्लीमेंट होगी। होप को आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी चीज़ की आपको क्लियर ना हो कोई डेट, तो आप फील फ्री, आप मुझे मैसेज करें, और मैं आप बेस्ट करूंगा अपनी देने की कि आपको मैं इसका आंसर दे सकूं जो मुझे नॉलेज होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।